नीतीश कुमार को कौन बेहतर समझता है, लालू प्रसाद या फिर भारतीय जनता पार्टी? ये सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब से ये नई सरकार बनी है महागठबंधन की, तब से नीतीश कुमार बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगला जो उनका उत्तराधिकारी होगा वो तेजस्वी यादव होगा। लेकिन इन सब के बीच में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को अगर देखा जाए तो उसमें एक बार फिर से समझौता करने के लिए तेजस्वी यादव ही एग्री कर रहे हैं, राजी हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी नीतीश कुमार की जो रणनीति रही है उसमें उसके पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सेक्रीफाइस किया है और नीतीश कुमार के शर्तों पर उसने सत्ता में उनका साथी बनना स्वीकार किया है। एक बार फिर से कहा यह जा रहा था कि संख्या बल में ज़्यादा होने के कारण और चूँकि एग्रेशन होने के कारण तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को डोमिनेट करेंगे। और शुरुआत में जब नीतीश कुमार बार बार राबड़ी आवास गए, लालू प्रसाद से मिले, तो ये बातें आम हो गई थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा, या कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से उलट, वो लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में हैं और ऐसी स्थिति में उन पर डोमिनेट करेगी राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद सुपर सीएम की भूमिका में होंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी जो है नए सरकार की, उस कहानी को भारतीय जनता पार्टी परत दर परत खोल रही है। खास करके इस पूरे मामले में एक बार फिर से जिस तरह से 2015 के बाद एक्शन में आ गए थे सुशील मोदी एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी छूट दे दी है। कहा जा रहा है कि सुशील मोदी का ही वो प्रस्ताव है जिसको स्वीकार करके अमित शाह आ रहे हैं बिहार दौरा पर। इन सारी बातों के बीच अब सुशील मोदी का एक्शन शुरू हो गया और सुशील मोदी ने ये बातें स्पष्ट तरीके से कही है कि नीतीश कुमार की रणनीति को समझना सबके बस में नहीं है। उन्होंने कार्तिकेय सिंह पर हुए जो उनके साथ जो हुआ उसको लेकर के स्पष्ट तरीके से कहा है कि अभी पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट गिरेंगे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा था कि तेजस्वी यादव के पास जो संख्या बल है उस संख्या बल के आधार पर नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देंगे, लेकिन इस बात को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार या तो 2017 वाली स्थिति में आ गए हैं जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, या फिर तेजस्वी यादव सब कुछ होते हुए नीतीश कुमार के सामने सत्ता में रहने के लिए मजबूर हैं? अगर ऐसा है तो सुशील मोदी स्पष्ट कह रहे हैं कि 2017 के तरह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के कथनानुसार तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन को सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। नीतीश कुमार को लेकर के आप जानते हैं कि सुशील मोदी बहुत कम बातें कहा करते थे, लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है तो सुशील मोदी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि नीतीश कुमार पहले ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए। अभी तो कार्तिक कुमार का पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट गिरेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि सुशील मोदी ने यूं ही बात नहीं कही है और इस बात के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। हमने आपको खबरों में पहले भी बताया कि जिस तरह से ये सारी घटना हो रही है उसे देख करके लग रहा है कि धीरे धीरे करके वो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जो 2017 में उत्पन्न हुई थी। लेकिन इस बार क्या परिस्थिति होगी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं महागठबंधन का कुनमा धीरे धीरे बिखर रहा है। जिस तरह से जीतन राम मांझी को पहले जो महागठबंधन की बैठक हुई थी उसमें छोड़ा गया था और अब लगातार राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर उनके जो मंत्री हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके साथ इस तरह की बातें होना, ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है महागठबंधन के अंदर और नीतीश कुमार का एक्शन जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस एक्शन में कौन हारता और कौन जीतता है। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के कहा जाए तो एक बड़ा खुलासा सुशील मोदी ने किया है और उन्होंने कहा कि तेजस्वी का पहला विकेट गिरते कहीं ना कहीं ये बात अब स्पष्ट होने लगी है कि नीतीश कुमार दबाव में रखने की प्रक्रिया में आ गए हैं और उन्हें जब कुर्सी मिल गई है तो कहीं ना कहीं वो आगे की रणनीति को देखना चाहते हैं। वहीं
के चंद्रशेखर राव के आगमन पर भी सुशील मोदी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसा हिम्मत था, दम था, तो काहे नहीं नीतीश कुमार का नाम घोषित कर दिया गया। इससे पहले भी सुशील मोदी बोल चुके हैं कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है वो सिर्फ कुर्सी के लिए दोनों ही एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, सुशील मोदी की बातों में कितना दम है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में कार्तिकेय सिंह के हटाने के बाद एक खास वर्ग के में काफ़ी गुस्सा है और इस गुस्से का असर राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ महागठबंधन पर भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन सारी स्थितियों को देखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे माहौल को अपने फायदे के लिए प्रयोग भी कर सकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।